सबको नमस्ते। योगी के जीवन में जब अनन्य भक्ति समा जाती है कि उस ईश्वर के अतिरिक्त वह किसी के बारे में कोई चिंतन मनन नहीं करता, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी न किसी रूप में मैं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करूं और पूरी तरह से अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देता है। तो कहा, जब ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है तो फिर किस पद को वह प्राप्त करता है। कहा, और कैसे कैसे वह अन्य व्यक्तियों से अपने आप को अलग पाता है। तो कहा, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परमं स्थानम उपैति चाद्यम। ये श्लोक आया है, इसमें कहा गया है कि योगी इस प्रकार से जब ब्रह्म के निकट होता है, उस परमपिता परमात्मा को जान लेता है, साक्षात्कार उसका हो जाता है, तो कहा वह व्यक्ति किस प्रकार से अन्यों से विशेष हो जाता है। का वेदेषु, वेदों के अध्ययन से, यज्ञेषु, यज्ञों को करने से, तपः, तप को तपने से, और दान को देने से जो पुण्य फल प्राप्त होने की बात कही जाती है, योगी उन सब को पीछे छोड़ देता है और प्रधान व उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है। अब आप देखिए, इस मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति कैसे कैसे कार्य करते रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है, या कहें कि हर व्यक्ति की अपनी एक रुचि होती है कि वो किस मार्ग को पसंद करता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो यज्ञों को करने से ये मानते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग तप करने से, तो कहा कुछ लोग दान करने से। तो जो है वेद, यज्ञ, तप, दान, ये जो शब्द हैं, ये कहा कि अपने आप में ये सहायक तो हैं कि वेद को पढ़ने वाले, वेद को जानने वाले, यज्ञों को करने वाले, तपस्वी लोग, दानी जो लोग होते हैं, कहा ये सारे के सारे जितने भी हम ये कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, कहा ये सब के सब जो है सहयोगी तो हो सकते हैं। सब के सब इस बात को मानते हैं कि इनसे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो कहा कि ये सब के सब जो है सहायक हैं, परंतु इन सब से ऊपर सर्वोच्च जो पद है, परम पद जो है, वह उस योगी को ही प्राप्त होता है जो उस ईश्वर की भक्ति करता है, ध्यान करता है। कहा कि ऐसा जो योगी होता है वह इन सब को पीछे छोड़ देता है, तो और वह उस उच्च पद को, परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से यही सीखना चाहिए कि व्यक्ति ये माने कि मैं तो रोज़ स्वाध्याय करता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, वेद के मंत्रों का अध्ययन करता हूँ, तो ये ठीक है कि हमें अक्षर ज्ञान तो हो जाता है, परंतु इसमें यही इति शरी न मान करके चलें कि वेद के जो विद्वान हैं वो तब विद्वान बनते हैं जब वह मंत्र दृष्टा हो जाते हैं, कि मंत्रों में जो बातें कही गई हैं उनका वह साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ये लगता है कि हाँ, उन्होंने उस परम पद को प्राप्त किया है, क्योंकि मंत्रविद बहुत हो सकते हैं, जानकारी बहुत लोगों को हो सकती है, जानकार हो सकते हैं, परंतु तत्वविद होना बहुत ही आवश्यक है। यज्ञ के जो करने वाले लोग हैं, हम अच्छी बात है कि हम यज्ञ करें अपने जीवन में, चाहे वो द्रव्य यज्ञ है, चाहे किसी भी प्रकार का यज्ञ हम करें, लेकिन केवल यज्ञ करके उस बात की इति शरी ना मान करके चलें, क्योंकि इसमें भी ये बताया कि जब तक हम
उस यज्ञ को अपने आचरण का हिस्सा नहीं बनाएंगे और इसी प्रकार से चिंतन मनन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो वह भी गौण कहलाता है। तप जो है हम करते हैं कि अपनी इंद्रियों को हम तपाते हैं, बाहर के विषयों से रोकते हैं, या जो है द्वंद्वों को सहन करते हैं, उसी को तप कहा जाता है। कि हम सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में अपने आप को जो है समता में रखते हैं। कहा केवल यहाँ तक सीमित नहीं, और ज़्यादा हमें आगे बढ़ना होता है। दान देते हैं, दानी व्यक्ति बड़े बड़े दान करके यदि उसके जीवन में भक्ति भाव नहीं होगा, जब तक वह ये मान करके नहीं चलेगा कि ये सब की सब जो सत्ता है, जो सब मुझे आज मिला है, वो सब ईश्वर की देन है, उस परमपिता परमात्मा ने ही वह सब कुछ रचाया है, उसी ने मेरे को सब दिया है। तो जब तक ये भाव नहीं होगा, तो दान देने से यदि अहंकार हमारा बढ़ जाएगा तो हम अधूरे रहते हैं। तो कहा इन सब को वह योगी पीछे छोड़ जाता है। और क्योंकि हम इन सब के पीछे यही मानते हैं कि इससे हमें पुण्य फल मिलेगा, परंतु वह योगी जो ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से खपा देता है, अपने आप को जो है उसमें लीन कर देता है, कहा ऐसा व्यक्ति ही परम पद को प्राप्त करता है, उस ईश्वर को का साक्षात्कार करता है। तो हमें भी अपने जीवन में झांक करके देखना चाहिए कि जब तक हम अपने उस अज्ञान को समाप्त नहीं करेंगे, अंदर अगर थोड़ा सा भी भाव हमारा भोगने का बना रहता है, हमारी कामना थोड़ी सी भी जरा सी भी किसी कोने में बाकी रह जाती है, क्योंकि कामना का जीवित रहना अर्थात अहंकार का पूरी तरह से जो है शमन न होना होता है। तो अहंकार को पूरी तरह से जो है खपाना होता है, स्वयं को मिटाना होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति चलता है वही उस ऊंचे पद को प्राप्त करता है। तो ईश्वर के प्रति हमें समर्पित होकर के चलना चाहिए। और जो भी कार्य करते हैं हम इनको करते रहें, परंतु इसी में अपने खुद की स्वयं की इतिश्री न माने और आगे बढ़ते हुए ध्यान योग की स्थिति को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।